भगवान की बनाई यह दुनिया बहुत ही गहरे रहस्यों से भरी पड़ी है। आपने वह सवाल तो सुना ही होगा कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। यह सवाल उतना ही पेचीदा है जितना कि मानव सभ्यता। वैसे तो सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है, जो सृष्टि आरंभ से लेकर आज तक मौजूद है, परंतु फिर भी दुनिया का हर एक पंथ खुद के प्राचीन होने का दावा करता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हर एक पंथ यह स्वीकार करता है कि सभी मनुष्यों का जन्म एक ही माता पिता से हुआ है। इसके बावजूद वह सनातन संस्कृति से कैसे अलग हुआ यह स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कि भारत के कन्वर्टेड मुसलमान भी कहते हैं कि उनके पूर्वज अरब से आए थे। मौजूदा समय में इस्लाम एक ऐसा पंथ है जिसके अनुयायी लगभग दुनिया के सभी देशों में कम या ज्यादा संख्या में मौजूद जरूर हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम का उदय अरब में हुआ और यहीं से यह पूरी दुनिया में फैला। इसके बावजूद भिन्न भिन्न देशों के मुसलमान मान्यताओं को लेकर एक मत नहीं है। यही कारण है कि आज मुसलमानों में मान्यताओं को लेकर सैकड़ों फिरके बने हुए। दरअसल अरब से चलकर ये जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ की कुछ स्थानीय परंपराएं इसमें शामिल हो गईं और इसीलिए पूरी दुनिया में इस्लाम के कई रंग देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब के मुसलमान तुर्की के मुसलमानों से अलग हैं और तुर्की के मुसलमान भारत के मुसलमानों से अलग हैं और इन सबसे अलग हैं इंडोनेशिया के मुसलमान। केवल एक बात पर पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं और वह यह है कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूज्य नहीं है। इसलिए इस्लाम में मूर्ति पूजा की सख्त मनाही है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो बाकायदा मूर्ति पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम में मूर्ति पूजा को शिर्क यानी कि अक्षम्य अपराध माना जाता है। लेकिन फिर भी आज के वीडियो में हम आपको एक देवी से परिचय करवाने वाले हैं जिन्हें हिंदू तो पूजते ही हैं, साथ ही मुसलमान भी उतनी श्रद्धा से पूजते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं और पूरे भारत में माता की उपासना की जा रही है और माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। चारों तरफ देश नवरात्रिमय हो गया है और आज नवरात्रि के इस अवसर पर आपको माता दुर्गा के ही एक ऐसे रूप से परिचय करवाते हैं जिनके रहस्य ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला कर रखा है। यह रहस्य ऐसा है कि न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी शीश झुकाने को मजबूर हैं, या यूं कहें कि उनकी श्रद्धा इतनी है कि वह खुद को रोक नहीं पाते। ये है भारत और बांग्लादेश में बटा सुंदरवन, जो कि गंगा के डेल्टा पर फैला दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल है। सुंदरवन का जंगल अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। यहाँ तमाम वैज्ञानिक आए और चले गए, कुछ तो वापस भी नहीं जा पाए, इन्हीं जंगलों में खो गए। यह जंगल कोई रहस्य नहीं बल्कि रहस्यों की एक खान है। इसमें इतने रहस्य छिपे हुए हैं कि दुनिया भर से तमाम वैज्ञानिक यहाँ हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आते हैं, लेकिन वह इसके रहस्यों को कभी भी सुलझा नहीं पाते और न ही आज तक सुलझा पाए हैं। इस क्षेत्र को 18 भाटिर देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 18 बार ज्वार आता है। यहाँ जमीन और समंदर के बीच आंख मिचौली चलती रहती है। लेकिन इस जंगल की असली पहचान है सुंदरवन के आदमखोर बाघ। यहाँ जंगल के किनारे ही बाघेर विधवा ग्राम है, जो कि बाघों के द्वारा मारे गए लोगों की विधवाओं का पूरा एक गांव है। यहाँ के लोग जब शहद लाने या मछली पकड़ने जंगल जाते हैं तो एक मुखौटा सर के पीछे पहनते हैं ताकि बाघ अगर घात लगाकर पीछे से आ जाए तो उसे लगे कि उसे देखा जा रहा है। लेकिन इस मुखौटे से ज्यादा भरोसा उन्हें यहाँ की देवी बॉन बीबी पर रहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई बॉन बीबी के मंदिर में सिर झुकाए बिना जंगल में कदम नहीं रखता। तो आखिर कौन है यह बॉन बीबी जिनमें हिंदू व मुसलमान दोनों की आस्था है? आइए जानते हैं। बॉन बीबी के अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ की स्थानीय भाषा में बॉन का अर्थ होता है जंगल और बीबी का मतलब रानी। यहाँ बॉन बीबी जंगल की देवी हैं और पूरे सुंदरवन में बॉन बीबी की पूजा होती है। बॉन बीबी का इतिहास तर्क से ज्यादा
किस्से और कहानियों से भरा पड़ा है। पत्रकार सबा नकवी ने अपनी किताब इन गुड फेथ में बॉन बीबी के बारे में लिखा है। उनके मुताबिक भारत की तरफ के सुंदरबन के लोगों में एक किस्सा प्रचलित है कि दोखिन रॉय नाम के बाघों के देवता और बॉन बीबी में जंगल को लेकर लड़ाई हुई थी। दोखिन रॉय बाघों के लिए तथा बॉन बीबी इंसानों के लिए लड़ी थी, लेकिन इस लड़ाई में किसी की भी जीत नहीं हुई। तब दोनों के बीच समझौता हुआ कि इस जंगल को बाघों और इंसानों के बीच बराबर बांटा जाएगा। वहां के लोग इस किस्से को लेकर नृत्य भी करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस्लाम यहाँ 16वीं शताब्दी से है। जंगल के अंदर जाते समय यहाँ के लोग बाउली नाम के ओझा से मंत्र भी फुंकवाते हैं तथा बॉन बीबी को शीश नवाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाघ माता की सवारी है और जो भक्त जंगल में जाने से पहले माता की पूजा करता है, बाघ उन पर कभी हमला नहीं करते। और यही कारण है कि यहाँ के स्थानीय लोग बॉन देवी की पूजा करते हैं और माता उनकी आस्था की रक्षा भी करती है। बॉन बीबी के मंदिर पूरे सुंदरवन में हैं। यहाँ यह भी बता दें कि बॉन बीबी के मंदिर 2 तरह के हैं। जंगल की सरहद और जंगल के अंदर वाले मंदिर बहुत साधारण हैं। उनमें केवल बॉन बीबी की एक प्रतिमा स्थापित है, परंतु गांवों में बने मंदिर इनकी तुलना में थोड़ा सा भव्य बने हुए हैं। यहाँ बॉन बीबी के साथ साथ अन्य हिंदू देवी देवता भी स्थापित हैं और इन मंदिरों में हिंदू व मुसलमान समान रूप से पूजा पाठ करवाते हैं एवं शीश नवाते हैं। कई मंदिरों में हिंदुओं से ज्यादा भीड़ मुसलमानों की होती है। बॉन बीबी के मंदिरों में यदि आप कभी जाते हैं तो आपको देखकर यह हैरानी हो सकती है कि यहाँ आखिर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी क्यों पूजा कर रहे हैं। लेकिन बॉन बीबी की महिमा ऐसी है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी उनके सामने श्रद्धा पूर्वक शीश नवाते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बॉन बीबी के मंदिर में पूजा करके जाता है, बाघ उसका कुछ नहीं करते। और आज तक कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई कि कोई व्यक्ति जो बॉन बीबी को मानता हो उसका शिकार किसी बाघ ने किया हो। यह अपने आप में एक बड़ा रहस्य है कि एक देवी को पूजने वाले भक्तों पर आखिर बाघ कैसे हमला नहीं कर रहा है। और यह रहस्य ऐसा है कि न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी देवी के आगे शीश झुकाते हैं। खैर, आपका क्या सोचना है बॉन बीबी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।